नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं नशे से परेशान था और नशे से कौन परेशान नहीं था या कौन परेशान नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नशा ना मिलने पर दर्द होते हैं, विड्रॉल होते हैं जिसको बोलते हैं, निकासी, प्रत्याहार। कौन ऐसा है जिसको दर्द होते हैं और वो नशा छोड़ना नहीं चाहता। कौन नशे वाली ज़िंदगी से खुश है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो नशे वाली ज़िंदगी से खुश हो। हर कोई नशा छोड़ना चाहता है जो एडिक्ट बन चुका है, जिसको ये मालूम पड़ चुका है कि नशा ना मिलने पर उसकी फटती है। ऐसा दर्द होता है जिस दर्द में वो तड़पता है और उसकी मदद कोई नहीं करता, है ना? और उस दर्द में राहत कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई वैद्य हकीम, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं दे सकता। उस दर्द में तुरंत राहत उसका सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस, जो वो नशा इस्तेमाल करता है, बस वही दे सकता है। चाहे उस दर्द में वो किसी भी इम्पोर्टेड से इम्पोर्टेड हॉस्पिटल में चला जाए, है ना? उसका दर्द तुरंत कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता। चाहे वो कितना भी दर्द निवारक उसके इंजेक्शन लगा लें कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाए और दर्द का उसको पता ही नहीं चले। लेकिन नशे का दर्द जो होता है ना दोस्तों, जिसको सच में नशे का बढ़िया वाला दर्द होता है, उसको डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये मैंने खुद से आज़माया है ना? मैं खुद से एडमिट हुआ हूँ, मैं खुद से भर्ती हुआ हूँ, मेरे घरवाले मुझे ले लेकर गए हैं विथड्रॉल में, दर्द में, है ना? नशा ना मिलने के कारण जो मेरे जानलेवा तकलीफ़ और दर्द हुआ करता था, तो उसमें मेरे वो नलियाँ लगाना, इंजेक्शंस लगाना दर्द का, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं, है ना? रात को उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करी है, बोतल, इंजेक्शंस वगैरह, और सुबह को जाके दिन निकले आराम पड़ता था। वो भी कुदरती नेचुरल जब आराम पड़ना होता था, तो पड़ता था, लेकिन मज़ा फिर भी नहीं आता था। दिमाग, शरीर कहता था कमी है अभी, नशा करना है अभी, ठीक है? नशेड़ी को दर्द निवारक दवाई अगर मिल भी जाए, उसका दर्द वो कम कर भी दे, बंद कर भी दे, है ना? तो भी उसको नशा करना होता है। यानी वो परेशान किस चीज़ से? दर्द से। अभी उसको दर्द निवारक दवाई दे दो, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती है नशा छुड़ाने की दवाई, जो मिलती है जो दर्द निवारक होती हैं, जैसे स्पासोप्रॉक्सिवन, प्रॉक्सिवन, पारोडाक्स, तुम्हारे ब्रूफेन वगैरह, है ना? ये सारी चीज़ें। तो दर्द, और वो एडनॉक वगैरह जो वो देते हैं जीभ के नीचे रख के चूसने की, तो एडनॉक कैप्सूल इनको खा के दर्द बंद हो जाता था। यानी अड़कन भड़कन टूटन वो सारे कैप्सूल दबा देते थे, खत्म कर देते थे। लेकिन ये नशे का खिंचाव जो दिमाग में होता था कि दर्द तो खत्म हो गया, अब दर्द खत्म हो गया तो वही अपने काम धंधे पे जाऊँ, काम करूँ, बीवी बच्चे देखूँ, कुछ भी करूँ, नहीं, दर्द खत्म हो गया है मगर दिमाग परेशान कर रहा है कि नशा होता। हम नशा तो बंद करना चाहते थे, उसका सेवन, लेकिन उसका सेवन करना नहीं, ठीक है? तो मैं नशा बंद करना चाहता था, मैं परेशान था, मैंने सब कुछ करके देख लिया था, है ना? दर्द में दर्द की दवाइयाँ खाई, दर्द ठीक हो गया, मगर फिर भी मैं भटक रहा हूँ नशे की तलाश में, है ना? एडनॉक चूस ली, एडनॉक चूस के मेरी अड़कड़ भड़कन ठीक हो गई, लेकिन एडनॉक सिर्फ मजबूरी में चूसता था। क्यों? नशे का इंतजाम ही नहीं है। अगर नशे का इंतजाम है तो उस दिन एडनॉक नहीं खानी। एडनॉक खाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर जो होते थे वो एडनॉक जीभ के नीचे अपने सामने खिलाते थे कि जीभ खोलो, यहाँ पर पीस के डाल देते थे कि इसे आधा घंटे तक, है ना, मतलब इसे चूसना है और आधे घंटे तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अब जीभ पे एडनॉक पड़ने के बाद में वो असर करना शुरू कर देती थी। यानी अगर किसी गोली को हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखकर उसे चूसते हैं और फिर बाद में उसे पानी से अंदर लेते हैं, तो वो जल्दी असर करती है ना, और ज़्यादा असर करती है। तो आज भी अगर कोई मुझे तकलीफ़ होती है और मुझे जल्दी असर करना होता है, तो वो दवाई मैं जीभ के नीचे रखता हूँ, वही पुराना पैटर्न। जीभ के नीचे रख के उसे चूसता हूँ और चूस के फिर उसकी कड़वाहट के ऊपर पानी पी लेता हूँ। तो मेरे को जल्दी जब आराम चाहिए होता है, ऐसा मैं तब करता हूँ। जल्दी नहीं चाहिए होता है तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे मालूम था कि डॉक्टर जीभ के नीचे रखवा देंगे और जीभ के नीचे एक बार रख गई दवाई तो फिर उसके बाद नशा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें? घर वालों को पर्चा भी जाकर दिखाना है और दवाई भी खानी है। वो हाथ में देते नहीं है, घर पे खाने के लिए दे नहीं रहे हैं। वो तो वहीं खिलाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है नशेड़ी दवाई ले जा के इकट्ठा करता है, खाता नहीं है, इसलिए वो वहीं खिलाते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नशेड़ी बहुत चालाक है ना? वो इसका भी उपाय ढूँढ लेता है। तो इसका उपाय क्या करा कि हॉस्पिटल जाने से पहले गांजे की सिगरेट पी ली, दम पी लिया। अब दम का उसूल है कि वो मुंह को सुखा देता है, गला सुखा देता है, बिल्कुल खुश्क कर देता है, मुंह में पानी ही नहीं बचता, बिल्कुल कांटे पड़ने लग जाते हैं, ऐसा हालत कर देता है, ठीक है? और सूखे हुए हल्क में, सूखे हुए गले में, सूखे हुए पेट में हॉस्पिटल जाना, और नंबर आया, डेट वेट डलवाई, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, दवाई उसने मुंह में डलवाई, हलक तो सूख रहा है, जीभ भी सूख रही है, उसने उसके सामने मुंह में डाली, मुंह बंद करा और बाहर आके एक कागज पर
सारी पलट गई। यानी वो मुंह में चिपकी ही नहीं है। चिपकेगी कैसे? जब मुंह में पानी होएगा, है ना, तभी तो चिपकेगी। पानी गांजे ने सुखा रखा है, वो चिपकी नहीं। सारी की सारी निकल के बाहर आ गई। जो थोड़ी मोड़ी रह गई उसे कुल्ली कर ली। इस तरह से कुल्ली कर ली कि अंदर एक रेशा भी नहीं जाने दिया पानी का। ठीक है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा असर कर देती थी। फिर भी वो इतना असर कर देती थी कि उसके असर के बाद अब नशा अच्छा नहीं लगता था, है ना, नशे का टेस्ट नहीं आता था। तो उस नशे के टेस्ट को बनाने के लिए, है ना, टेस्ट को पैदा करने के लिए अपने अंदर क्या करता था मैं, जैसे कि कुछ ब्रेड ले ली। मैं जब टूटन में हुआ करता था और नशा लेने जाता था तो मैं थोड़ा सा अगर कुछ खाता था तो ज़्यादातर ब्रेड लेता था मैं, 4 ब्रेड 5 रुपए की, और एक माजा की बोतल, माजा या फ्रूटी, है ना। और नशा करने से पहले या नशा करने के बाद जब भी मेरी इच्छा होती थी तो मैं ब्रेड खाता था, चबाता था और फिर फ्रूटी पीता था और ब्रेड अंदर। इस तरह से मैं 5 ब्रेड 4 ब्रेड और एक फ्रूटी आधा लीटर वाली पी लेता था। इससे मेरा काम हो जाता था, पेट भर जाता था, क्योंकि ये एक तरल पदार्थ है, फ्रूटी एक तरल पदार्थ है। और टूटन में ठोस पदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती थी, ठोस पदार्थ मुंह में ही रह जाता था, वो नीचे निकलता ही नहीं था और इच्छा नहीं होती थी ठोस पदार्थ खाने की। ना चबाया जाता था, ना निगला जाता था, ना खाया जाता था, ना इच्छा होती थी। तो तरल पदार्थ खा सकता था, पी सकता था, जैसे पानी पी सकता था, शरबत पी सकता था, कोल्ड ड्रिंक पी सकता था। तो मैं क्या है, रोटी, डबल रोटी चबाई, वो चबा रहा हूँ मुंह में, लेकिन उसे सटकने के लिए बोतल का घूंट मार लिया और वो अंदर, फिर ब्रेड ली, फिर उसे सटकने के लिए बोतल का घूंट मार। इस तरह से अपने दिमाग को मैं मैसेज देता था कि हाँ मेरे पेट में कुछ चला गया है। ठीक है, और कुछ इस तरह से अपना टेस्ट को बदलने के बाद में मैं नशा करता था और तब जाकर मेरे को नशा करने का मज़ा आता था। तो मैं ये समझ चुका था कि भाई मेरा नशा यहाँ नहीं छूटेगा, यानी दिल्ली में रहकर या घर परिवार में रहकर नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं नशा लेने चला जाता हूँ, नशा करने चला जाता हूँ, घर पे कोशिश करता हूँ तो घर से भी चला जाता हूँ, कुछ घंटे घर पे रुकता हूँ ये सोच करके कल से नशा नहीं करूँगा, और सुबह से शाम तक रुका भी रहता हूँ और रात को फिर भाग जाता हूँ नशा करने। और फिर जल्दी जल्दी जाता हूँ ताकि टाइम ना निकल जाए, रिक्शा करा, ऑटो करा, पैसे कम है तो पैदल जल्दी जल्दी जा रहा होता था, है ना। और उन्होंने कुंडी लगा ली तो उनकी कुंडी में जा रहा हूँ, रिक्वेस्टें कर रहा हूँ, है ना, उनको वास्ते दे रहा हूँ। वो बेचारे फिर, है ना, परेशान होकर कुंडी खोल के पीस दे रहा है, फटाफट केमिस्ट पे जाना है, विल इंजेक्शंस लेना, कहीं केमिस्ट बनना हो जाए। तो दिमाग में ये फिक्र हुआ करती। तो मेरे दिमाग ने सोचा कि क्यों ना मैं गाँव चला जाऊँ, क्यों ना मैं गाँव चला जाऊँ। अगर मैं गाँव चला जाऊँगा तो वहाँ पर मैं नशा लेकर नहीं जाऊँगा, है ना, तो ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैंने ये सोचा, है ना। तो मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, स्मैक में है, इंजेक्शन में है, तो मैं स्मैक नहीं लेकर जाऊँगा, इंजेक्शन नहीं लेकर जाऊँगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम हर नशीले पदार्थ में है। मैं हर कोई भी नशा लेके मतलब मेरी बीमारी को कोई भी नशा अगर मिलता है तो वो भी उसके लिए खतरनाक है। तो मैं बहुत सारा दम ले लेता था, दम की पुड़िया और कमांडर प्लेन की सिगरेट लेकर, और घर वालों को बोला कि मैं गाँव जा रहा हूँ और वहाँ रहूँगा तो नशा नहीं मिलेगा मुझे, वहाँ खाऊँगा पीऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो मेरा नशा छूट जाएगा। घर वाले भी कहते थे भाई चल अच्छा कदम उठा रहा है ना। तो वो भी फ़ोन कर देते भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, अपने देख लेना, है ना। तो मैं मतलब अपना ड्रग ऑफ चॉइस नहीं ली मैंने, लेकिन चरस गांजा बहुत सारा ले लिया और रास्ते भर पीता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ तक के 10 किलोमीटर, यानी कि मैन बस से उतरने के बाद जब 10 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है तो वहाँ से टेम्पो वगैरह पकड़ने होते थे या फिर बस वगैरह, तो वो आ नहीं रही थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे पास दम था ना, मैं अपने दम बनाता बनाता और 10 किलोमीटर पैदल निकल लिया। रास्ते में मैंने दम बनाया, पिया, है ना, और मज़े लेता हुआ दम के, और मैं चलता गया। फिर आधा घंटे बाद फिर एक दम बनाया, दम की सिगरेट बनाई और फिर चला, है ना। इस तरह से 10 किलोमीटर के फासले में मैंने 2-3 चरस की सिगरेटें बनाई और पीता पीता मैं चला गया। मतलब 10 किलोमीटर में चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा दिमाग सोचता था कि मैं दम पी रहा हूँ, दम से कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं स्मैक लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं स्मैक छोड़ दूंगा। अब मैंने वहाँ पे रहना शुरू करा और दम से मैं गुजारा करने लगा। लेकिन क्या है, दम मेरी हालत ख़राब करने लगा, दम से मेरे को मज़ा नहीं आता था। ठीक है ना, तो मैंने क्या पाया कि मैं क्या करूं यार, अब मेरा खिंचाव मेरी ड्रग ऑफ चॉइस पर जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं गांव से निकला, मैंने बसें करी, दिल्ली आया जहां नशा मिलता था मेरा, वहां से मैंने अपना नशा लिया और फटाफट वापसी की बस पकड़ी। यानी 3 घंटे आने में लगते हैं, 3 घंटे जाने में लगते हैं। तो मैंने कहा रास्ते में मैं सिर्फ
सामान की सिगरेट पी के काम चला लूँगा, बाकी पिन्नी पे और इंजेक्शन सेविल्स में वो मैं गाँव में लगा लूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं गाँव गया था नशा छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं दम लेके गया था और वहाँ मैं दम पे रुक नहीं पाया। दम पे रुक नहीं पाया तो वहाँ से फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को पता भी ना चले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। 4-5 घंटे चाचा मामू को लगेगा ताया की तरफ था, ताया वाले सोचेंगे चाचा मामू की तरफ था खाला सोचेंगी फूफी की तरफ था, फूफी सोचेंगी खाले की तरफ था। मैं कहा ऐसे 4-5 घंटे एक दूसरा यही सोचेगा, अगर नहीं भी सोचेगा तो कह दूंगा जंगल चला गया था, बम्बे में नहाने चला गया था। तो मैं ये सोच के अपने, है ना, चला गया गाँव से नशा लेने के लिए, है ना। तो मैंने जगहें बदलने की कोशिश की अपने नशे को छोड़ने की, लेकिन मैंने पाया कि मैं नशा नहीं छोड़ पाया। और जब वहाँ से मैं 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ तो पहले मैं घर नहीं आया, अब मैं पहले उसी जगह पर गया हूँ जहाँ मेरा नशा मिलता था। वहाँ से नशा लिया, मैंने खूब दबा के अपना नशा करा और उसके बाद में घर जा रहा हूँ। और वहाँ गाँव में भी मैंने अपने नशेड़ी दोस्तों को, है ना, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और उनके साथ उनकी, है ना, टाप पे बैठ कर वहाँ नशे कर रहा हूँ, वहाँ गांजा पी रहा हूँ, दम पी रहा हूँ। अब वो हैरत कर रहे हैं कि यार ये कितना दम पीता है, हम पी लें हमारी तो फट रही है ना। कईयों ने शर्त लगा ली, कभी देखते हैं कौन कितना दम पीता है, कौन लेटता है ना। तो मुझे दम से क्या हो रहा होता था, कुछ नहीं, मेरी डोप ऑफ चॉइस तो इसमें एक थी, इंजेक्शन थी, तो दम से कुछ नहीं होता था। अब वो दोनों लोग जिन्होंने भी शर्त लगाई थी वो चीत हो गए, पड़ गए, सो गए, हालत खराब हो गई उनकी, और मैं आराम से बैठा हूँ मैं आराम से बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि उससे मेरा टच से मस नहीं होता था। दम तो एक, है ना, सपोर्टेड मेडिसिन की तरह थी कि अगर जैसे मैन नहीं है तो सहारा लगाने की चीज़ थी, खुड़क मिटाने की चीज़ थी। अब वह लोग हैरत करते हैं कि यार ये बहुत तगड़ा नशेबाज है साला, है ना भाई, इससे नहीं जीत सकते हम। तो जगहें बदलने से भी नशा नहीं छूटता है। और बड़ा नशा छोड़ने के लिए छोटा नशा करो। अगर ये सोचते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो बड़े नशे में, छोटे में दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों आप छोटा करते करते भी परेशान हो जाओगे और फिर बड़े पर ही आ जाओगे और फिर बड़े से ज़मीन पे लेट जाओगे, यानी वो आपको मार देगा, ठीक है क्या कि हमने जैसे कार्यक्रम में भी लिखा हुआ है कि हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, लेकिन नशा करके उसे फिर गवाया। हमारे जीवन का लेखा जोखा हमें ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है ना, सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। तो मैं सोचता था नशेड़ी होने के नाते कि रिहैब से आने के बाद कि मैं अपने नशे को जो है ना कंट्रोल में कर लूँगा, नियंत्रण में कर लूँगा, यानी सफलतापूर्वक कर लूँगा, बस सोने के लिए कर लूँगा। क्योंकि रिहैब से आके मैंने देखा कि मुझे नींद नहीं आ रही है ना। तो मेरे दिमाग ने मुझे मैसेज दिया कि यार दम की सिगरेट पी लिया अगर नींद आ जाएगी। मेरे दिमाग ने मुझे मैसेज दिया बीमारी ने कि गोली खा लिया अगर नींद आ जाएगी। प्रॉब्लम तो स्मैक में थी, स्मैक थोड़ी ना पी रहा है जो तेरी फटेगी। तो मैं ये हरकतें करने लगा रिहैब से आने के बाद में। और मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, मैंने पाया कि मैं दम पे नहीं रुक पाया, गोली पे नहीं रुक पाया, और भाई 1-2 दिन बाद मैं नशा लेने के लिए जा रहा हूँ, अपना ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। और लेने के लिए भी जा रहा हूँ तो ये सोच के जा रहा हूँ कि बस एक पीऊँगा, वहीं पी के घर आ जाऊँगा, लाऊँगा नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ खरीदने लगा तो एक मुझसे खरीदा नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ 2 खरीद लूँ, 3 खरीद ले चल, है ना। लेकिन तीनों पीऊँगा नहीं मैं, तीनों पीऊँगा नहीं मैं, पीऊँगा एक ही, लगाऊँगा एक ही, ले रहा हूँ बस 3, है ना। ये 3 में से दूसरा अगले दिन और तीसरा अगले दिन लगाऊंगा, फिर 3 दिन बाद फिर आ जाऊंगा लेने के लिए। मैं कहा इस तरह से एक एक पीस से मजे लूंगा। वो सुबह से शाम तक 10-10 पीस, 12-12 पीस, चोरी करना, चकारी करना, ढूंढना, तिगड़म बिड़ाना, बीमार रहना, धक्के खाना, वो नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैंने वहां से 3 पीस ये सोच करके ले लिए और उसको लगाने के लिए बैठा झाड़ी में नाले पर, और वहां पे मैंने 1 पीस पकाया, एविल में लगाया और ठीक है लगा लिया। अब लगा के मजे लिए, बीड़ी पी, मजे लिए और वहीं बैठा रहा, हवा खाता रहा। 1-2 लड़के और आसपास आके बैठ गए, वो भी नशा करने लगे, लेकिन वो मेरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, है ना, छीना झपटी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं हेल्दी हुआ था, क्योंकि रिहैब से आया था, हेल्दी हुआ था। और खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी मैंने, जैसे एक पुलिस वाले टाइप। तो एक दफ़ा का तो उनको लगा कि ये पुलिस वाले, तो उन्होंने पूछा भी, भाई आप पुलिस में हो क्या, पुलिस वाले हो या पुलिस के कोई अफसर तो नहीं हो भाई, आप हमें पकड़ तो नहीं लोगे, मारोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। तो मेरे अंदर एक हाई आई, यार मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ बहनचो। मैंने अपने आप को देखा, मैंने हाँ यार लग तो रहा हूँ बहनचो पुलिस वाला मैं और चौड़ा हो गया जब उन्होंने मेरे को कहा कि पुलिस वाला, भाई आप पुलिस वाले तो नहीं हो। मतलब वो मेरे को देख के एकदम से डर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो स्मैक पी रहा है, ये तो इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा ठहर गए और उन्होंने डरते डरते पूछा, भाई आप कौन हो? आप पुलिस वाले लग रहे हो, पुलिस वाले हो ना? अरे मैंने कहा नहीं पुलिस वाले नहीं हूँ, है ना। अगर वो मैं स्मैक नहीं पी रहा होता और उनको ऐसा लगता कि ये पुलिस वाला बैठा है तो वो भाग जाते, लेकिन स्मैक पीता देख
सामान पीता था, एक इंजेक्शन लगाता था, 1 रुपए। अब मेरे अंदर भी हाय आ गई पुलिस वाली, ठीक है। अब मैं एक एविल लेके आया था क्योंकि मैंने एक ही पीस पीना था। अब मैं वहाँ से उठ करके मेरे और मोर एंड मोर की जो बीमारी है, मुझे पता नहीं है कि मोर एंड मोर की बीमारी है, लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूँ, वहाँ से उठ के और फिर से मैं वहाँ जा रहा हूँ उस केमिस्ट पर जहाँ नशा में वो एविल मिलता था। और वहाँ जाने से पहले एक थाना पड़ता था, तो थाने के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले टहल रहे थे, खड़े हुए थे, तो मैं भी वहाँ फुल फॉर्म में खड़ा हो गया, है ना। कुछ और लोग नॉर्मल भी थे वहाँ पे, कुछ कंप्लेंट करने वाले, कुछ औरतें, बच्चे, बड़े, तो उन्हें लगे कि भाई ये भी पुलिस वाला है, तो वो भी, मैं हाई ले रहा था वहाँ पे खड़े होकर, ठीक है। थोड़ी देर वहाँ पे हाई लेके, और मतलब देखो पुलिस वालों के सामने खड़ा हूँ मैं क्रिमिनल होकर, है ना। क्यों? अब मैं लग नहीं रहा ना क्रिमिनल जैसा, मेरी हालत नहीं लग रही क्रिमिनल जैसी, चोर उचक्के जैसी, मैं ठीक लग रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ से अपना एविल लिया केमिस्ट से, और एविल लेके वापस उसी जगह पर आके फिर मैंने दूसरा पिया, ठीक है, यानी कि लगाया। अब दूसरा लगा के और मेरे फिर भी सबर नहीं पड़ रहा, मैंने फिर तीसरा लगा लिया, यानी तीनों पीस, तीनों एविल लगा लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि बस 3 तो लगा लिए, लेकिन अब चौथा नहीं लगाई हो, ठीक है, और आज के बाद लगा मत लियो, बस बहुत हो गया है, ठीक है। अब मैं वहाँ से चलने लगा। अब चलते चलते मेरे को ध्यान आ रहा है, यार बार बार कौन आएगा, 2-4 पीस और पकड़ ले, 2-4 एविल और पकड़ ले। तो फिर मैंने ऐसे करा, मैंने 2-3 पीस और पकड़े, 2-4 एविल और पकड़े, मैं कहा ले चल, मगर पियो एक एक करके। अब उन्हें जो मैं लाया 3-4 पीस और एविलों को, उन्हें भी उसी दिन पी गया मैं, यानी 3 वहां पी गया, 4 घर आके पी गया। और गया था सिर्फ एक पीने के लिए, गया था सिर्फ आज ही आज पीने के लिए, कल नहीं पीऊंगा। तो जब 7 पीस और 7 एविल आज ही लगा लिए मैंने, तो उसके बाद मैंने सोचा बस कल से नहीं पीऊंगा, बहुत ठानी मैंने। लेकिन जब कल हुई तो कल फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि आज और पी ले, कल से मत पियो। फिर मैंने ऐसे ही करा, फिर आज और पी ले, कल से मत पियो। और भाई इसी तरह आजकल में मैं ऐसे से ऐसे हो गया, चुस गया बिल्कुल। और मेरी हालत फिर वही हो गई, मेरी कमर फिर वही हो गई, फिर मेरे दर्द चालू हो गए, फिर से मैं, है ना, फिर से मेरा पतन हो गया, है ना। तो इन सारे अनुभवों से मैंने सीखा कि नशा ना तो अगर दर्द बंद हो जाए, विड्रॉल ठीक हो जाए, ऐसे भी नहीं छूटता, है ना, और जगहें बदलने से भी नहीं छूटता। आज करूंगा कल नहीं करूंगा, आज कर ले, कल से नहीं करूंगा, आज कल से भी नहीं छूटता, है ना। और एक के बदले अगर दूसरा इस्तेमाल करूंगा कि प्रॉब्लम बड़े में थी छोटे में नहीं है, तो ऐसे भी नहीं छूटता। तो ये सारे अनुभव करके मैंने सीखा कि नशा पता है कैसे छूटता है, कैसे छूटता है। जब नशा छोड़ के आने के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी बीमारी में इस्तेमाल ना करो, तब छूटता है। एक के बदले दूसरा भी ना पियो, तब छूटता है, ठीक है। दिमाग कितना भी कहता रहे, हालात परिस्थिति कितनी भी कहते रहे, मौसम कितना भी कहता रहे, है ना, लोग यार दोस्त कितना भी कहते रहे, दर्द कितना भी कहता रहे, बीमारी कितना भी कहते रहे, मगर इस्तेमाल नहीं करना, एक के बदले दूसरा। और मीटिंग करनी है, मीटिंगों से हिम्मत मिलती है, आशा मिलेगी, होप मिलेगी, है ना, जीने का रास्ता मिलेगा, नशे को छोड़ने का एक तराना मिलेगा। तो मैंने पाया कि नशा भाई ऐसे छूटता है, सिर्फ ऐसे छूटता है कि एक तो रिहैब काटना, डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को, चाहे वो कैसे भी करियो, उसके बाद मीटिंगें करना। धन्यवाद।